हम सभी जानते हैं कि य जो अक्षर है वह य और अ के मेल से बना है, ह ह और अ के मेल से बना है, क्योंकि ये जो है वर्ण कहे जाते हैं। और जब किसी भी व्यंजन में स्वर मिल जाता है तो वह अक्षर का निर्माण करता है। उसी प्रकार जो ह अक्षर है वह हलंत यहाँ पर विशेष देखिएगा, हलंत लगा है और ये अ स्वर मिलकर एक अक्षर का निर्माण करता है जो ह होता है। जब हम किसी अक्षर का निर्माण व्यंजन और स्वर की सहायता से कर लेते हैं, उसके उपरांत हम अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर य धन ह कहलाता है यह। तो हम सभी देख रहे हैं कि पहले हमने वर्णों के मेल से अक्षर का निर्माण किया, उसके बाद अक्षरों के मेल से हमने एक शब्द बनाया। उसी प्रकार प धन ए पै और न धन अ न, तो पै धन न, तो यहाँ पर पै धन न पेन। इस प्रकार हमने देखा कि यह शब्दों का निर्माण य और ह से हुआ और पेन शब्द का निर्माण पे धन न से हुआ। इसी प्रकार ह धन ए बना है। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी वर्णों के मेल से हमने क्या बनाया, ये जो वर्ण है इन्हीं के मेल से हमने अक्षरों का निर्माण किया और अक्षरों के मेल से हमने शब्द बनाए। हमारा पहला शब्द बना यह, दूसरा शब्द बना पेन और तीसरा शब्द बना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अब यह धन पेन धन है, यह पेन है। हमने तीन शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण किया। परंतु क्या आप सभी जानते हैं कि यहां पर हम यह और पेन और है को जब ये एक वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे तो इनको क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि जब शब्दों का निर्माण वाक्य में हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वह पद कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का आपके चैनल हिंदी शिक्षु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए हम आरंभ करते हैं पद के विषय में। पद को जानने से पहले हमें पद विचार जानना पड़ेगा। पद विचार क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ण विचार तथा शब्द विचार के बाद पद विचार व्याकरण का तीसरा प्रमुख अंग है। व्याकरण में चार प्रमुख अंग बताए गए थे, आपने यदि व्याकरण की वीडियो देखी होगी। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथे नंबर पर आता है वाक्य विचार। तो हम इससे पहले वर्ण विचारों का अध्ययन कर चुके हैं, शब्द विचार का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पद विचार के अंतर्गत पद का अध्ययन करेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। हम जानते हैं कि वर्णों से हमने अक्षर बनाया, अक्षरों से हमने शब्द बनाया, तो वही सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द शाभिप्राय होते हैं। शाभिप्राय से मतलब उनका कोई अर्थ होता है, वह सार्थक होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। हमने अभी अभी पीछे एग्जाम्पल से जाना कि जब कोई शब्द क्या है वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो शब्द न रहकर उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल, कारक की योग्यता रखने वाले वर्णों के समूह पद कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाएगा, इनमें हम क्या देख रहे हैं कि तीन शब्दों का समूह है। इस वाक्य में राम, विद्यालय और जाएगा, तीन पदों के योग से यह वाक्य बना है। तो हमने जाना कि पद किसे कहते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि पद तो हमने जान लिया कि पद क्या होते हैं, परंतु पद भेद क्या है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पद कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण और पांचवा अव्यय। अव्यय अव्यय को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन से? सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। हम अव्यय के चारों भेदों को जान चुके हैं, परंतु वाक्य के अंतर्गत एक प्रकार के शब्द और आते हैं जो वाक्य के अंग नहीं माने जाते परंतु वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे किसी वाक्य में हाँ, जी, नहीं,
जी हाँ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो वाक्य के अंग नहीं कहे जाते, उन्हें निपात के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमने जाना वाक्य भेद के अंतर्गत हमने संज्ञा। संज्ञा क्या होती है भाई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया शब्द अलग होते हैं। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अव्यय के अंतर्गत हमने 4 अंक भेद किए। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। समुच्चय बोधक होते हैं जो किसी आधार स्थान के बारे में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं। दूसरा संबंध बोधक जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध जोड़ते हैं। और, किंतु, परंतु, या, ये शब्द होते हैं संबंध बोधक होते हैं। और विषयादि बोधक जो हमारे आश्चर्यजनक शब्द होते हैं, भाव होते हैं, उन सबको विषयादि बोधक बोलते हैं। और निपात हाँ, जी, नहीं, मत, ये शब्द हमारे निपात में कहे जाते हैं। तो इन सब को पद भेद के अंतर्गत माना जाता है। आगामी वीडियो में इन सब के विषय में अलग अलग वीडियो आएंगी और आपको उनका विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। तो मैंने एक पद के विषय में सिर्फ संक्षेप में आपको बताया कि पद भेद क्या होता है। अब विस्तृत रूप से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय के चारों भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विषयादि बोधक क्या होते हैं, निपात क्या होते हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या होगी और अच्छे से विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। अपेक्षा करूंगा आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे आगामी वीडियो में भी, और इससे पहले जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं उनसे आपने उन्हें आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आप आगे भी मेरे साथ बने रहेंगे इसी अपेक्षा के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। और मैं चाहूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कृपया उनको लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और जो भी आपके साथी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरी वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।